नमस्कार साथियों। तो आज है 22 अप्रैल 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से लग रहा था यूएस और ईरान के बीच सेकेंड टर्म ऑफ पीस टॉक काफी ज्यादा अनसर्टेन पोजीशन पे पहुंचने के कारण आज मार्केट में गिरावट होना तय था और हूबहू सेम मार्केट आज हमें मिला सुबह से लेकर क्लोजिंग तक। पर उसके साथ साथ दोस्तों, थोड़ा सा अब याद कीजिए, मैं आपको कुछ कहा भी था कि देखिए, सेम रीजन के कारण, सेम इश्यूज के कारण मार्केट हूबहू सेम रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब मार्च महीनों पे अगर आप देखेंगे सेम इंसिडेंट हुआ होता तो आराम से निफ्टी 50 2 से 3% गिर जाता। बट आज अगर आप देखेंगे इवन निफ्टी 50 एक भी क्रूशियल सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया। कल रात में जो दो सपोर्ट लेवल के बारे में आपको मैं जानकारी दिया था, एक था आपका 24,380 पॉइंट, याद आ रहा है रात की 10:30 के वीडियो में, और दूसरा सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था 24,100 पॉइंट पे, थोड़ा सा डिप सपोर्ट लेवल। अगर आप देखेंगे आज निफ्टी की क्लोजिंग कहां पे हुआ, 24,378 पॉइंट पे। मतलब जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर आज सपोर्ट मिल गया, जस्ट उसके बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। और दूसरा जो सपोर्ट लेवल हुआ टोटली अनब्रेकेबल था और क्लोजिंग दिया है 0.81% गिरावट के साथ। अच्छा, बाकी बात करें देखिए, आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक टोटली मार्केट नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ओपनिंग हुआ निफ्टी 50 में 24,470 पॉइंट पे, फिर कुछ समय के लिए ऊपर जाने की कोशिश किया बट 24,500 की पोजीशन पे एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस फेस किया। नीचे की तरफ भी बहुत नीचे नहीं पहुंचा तो 24,352 पॉइंट पे आज इंट्राडे लो टच किया और लगभग उसी लेवल के आसपास आज क्लोजिंग दे दिया। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, आज आईटी सेक्टर के वजह से दोस्तों मार्केट में इतना ज्यादा डाउनफॉल हुआ है। अगर मैं ये कहूं तो आई थिंक कि मैं गलत नहीं हूं, और खास करके बड़े आईटी कंपनी। लास्ट डे एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट ऑलरेडी आपको मैं रिव्यू दे चुका हूं कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा खराब था, ऐसे नहीं कि बहुत खराब था, एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट था। सुबह से ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया, आज शेयर एकदम से 10-11% क्रैश हो गया। उसकी देखा देखी मोस्टली जो आईटी कंपनीज, कोई 4%, कोई 5%, तो कोई 3%, बट एवरेजली बात करें 5% की रेंज में गिरा है। और आईटी सेक्टर ही एक बहुत बड़ी कारण है कि आज मार्केट इतना नीचे क्लोजिंग है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी मोस्टली टाइम आज काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा था। 2 बजे के बाद बैंक निफ्टी गिरा, नोट करना, 2 बजे के बाद बैंक निफ्टी गिरा। और कितना गिरा, बैंक निफ्टी भी आज अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, 57,124 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, सिर्फ 0.43% गिरावट के साथ। और दोस्तों, मेरा अनुमान अगर सही है ना तो आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो गिरा नहीं। कमेंट करके प्लीज बताना आपके पोर्टफोलियो की क्या स्टेटस है, बिकॉज आज मिड कैप, स्मॉल कैप एंड बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स में बहुत अच्छा रैली हुआ। जैसे कि इराडा को आप देखिए, आप केन्स को देखिए, है ना, सही कहा ना। तो अगर आपके पास इन सब कंपनी की शेयर है तो आई थिंक आज आपके पोर्टफोलियो गिरावट तो बहुत दूर की बात है, रिकवर कर गया, है ना। अच्छा, इवन बाकी सेक्टर्स भी अगर आप देखेंगे उतना खराब मूड में नहीं था। जैसे कि एमएनसी सेक्टर की बात करें, 0.82% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सीडीटीआई सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग था। मेटल सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग था। पीएसयू बैंक पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। जी हाँ, प्राइवेट बैंक के पास थोड़ा गिरावट हुआ। पीएससी सेक्टर, जिस बारे में आपको मैं कह रहा था, सरकारी कंपनी की सेक्टर, 0.5% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ग्रीन में क्लोजिंग हुआ। मीडिया सेक्टर भी ग्रीन में क्लोजिंग हुआ। रियलिटी सेक्टर ग्रीन में क्लोजिंग हुआ। सर्विस सेक्टर में आज थोड़ा बहुत डिक्लाइन था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी वीक था। सीपीए सेक्टर ठीक ठाक था। ये है मेन कल्प्रिट, ये है आज मार्केट की मेन कल्प्रिट। आईटी सेक्टर आज गिरा है 3.89%, और इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, लास्ट डे एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुआ। एफएमसी सेक्टर पॉजिटिव में था। ऑटो सेक्टर में भी वही 0.5% के आसपास गिरावट, बहुत ज्यादा नहीं। कंजप्शन सेक्टर थोड़ा वीकनेस था। बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीकनेस था। एनर्जी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग, वो भी 1.5% ऊपर। तो मेनली आज आईटी स्टॉक्स की वजह से, आईटी सेक्टर्स की वजह से ही आज निफ्टी 50 में इतना नीचे देखने को मिला। बट फिर भी मैं कहूंगा उतना खराब मार्केट नहीं था, है ना। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, आज भी बहुत सारे जानकारी आपको मैं दोस्तों देने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अच्छा, कल रात में तो हमने देखा था वही आपकी यूएस और ईरान की पीस टॉक अनसर्टेनिटी के कारण कल रात में वैसे तो यूएस मार्केट काफी वोलेटाइल था, शुरू से लेकर क्लोजिंग तक। इवन वीकनेस भी था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज सुबह सुबह जब डॉ जोन्स की फ्यूचर ओपन हुआ, इवन मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट दे चुका हूँ, गिफ्ट सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर की, तो आप देख ही सकते हो कि सीधा सीधा गैप ओपनिंग। और अभी अगर हम बात करें 0.5% ऊपर चल रहा है डॉ जोन्स की फ्यूचर, सीरियसली। नैस्डैक की फ्यूचर तो भाई और ऊपर 0.76% ऊपर चल रहा है, जबकि सुबह भी इसी लेवल के आसपास ही चल रहा था। तो आप समझ पा रहे हो ना। तो देखिए, आज रात में कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, और अगर सब कुछ सही रहा तो कल दोस्तों इंडियन मार्केट फुल्ली रिकवर कर सकता है। नोट करना, फुल्ली रिकवर कर सकता है, क्योंकि आज आईटीज की वजह से ही, नोट करना, आज आईटी सेक्टर की वजह से ही मार्केट में डिक्लाइन हुआ, अदरवाइज इतना नीचे नहीं पहुंचता। अच्छा, बाकी एशियन बाजार की क्या हालचाल था देख लेते हैं।
वैसे जापानीज मार्केट भी आज थोड़ा वीक था। जापानीज मार्केट में जैसे कि टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्काई, मोस्टली इंडेक्स आज अगर आप देखेंगे वही इंडियन मार्केट की तरह ही हाल था, वही आधा परसेंट 1% की रेंज में नीचे क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट आज दूसरी तरफ काफी बुलिश मोड में था। चाइनीज मार्केट आज फुल बुलिश था। हांगकांग की मार्केट आज वीक था। साउथ कोरियन मार्केट भी बुलिश बुलिश मतलब वही पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। चाहे कॉस्डेक्स की बात करें, केआरएक्स, कॉस्पी की सारे इंडेक्स अगर आप देखेंगे मोस्टली आधा परसेंट की रेंज में क्लोजिंग दी। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है। ताइवानिश मार्केट आज फुल बुलिश था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आज गिरावट हुआ। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आज गिरावट हुआ 1% से ज्यादा। इवन ये खचरा भी आज गिरा। न्यूजीलैंड के मार्केट थोड़ा फ्लैट था। मलेशियन मार्केट थोड़ा वीक था। इंडोनेशियन मार्केट भी थोड़ा वीक था। सिंगापुर मार्केट थोड़ा वीक था। थाई मार्केट भी थोड़ा वीक था। यानी मोस्टली अगर हम बात करें आज सुबह से ही एशियन पैसिफिक मार्केट एक आध के अलावा मोस्टली वीक ही था, ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस अगेन स्पाइक करने लगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, तो ऑयल प्राइस में ही सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। कल रात में हमने देखा था लगभग 98 99 डॉलर पर बैरल पे पहुंच गया। अभी भी अगर आप देखेंगे कल रात की जो क्लोजिंग था ब्रेन क्रूड की, उस हिसाब से 0.42% ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए गोल्ड की जो फ्यूचर्स है वो फिर से थोड़ा सा रिकवर करने लगा, 1% के आसपास ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें वो भी लगभग इंटरनेशनल मार्केट के भाव पे 1.5-2% के अराउंड रिकवर कर चुका है, ठीक है। इवन इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। कल रात में हमने कितना देखा था याद कीजिए, 1 यूएसडी के अगेंस्ट में 93.5 के आसपास चल रहा था, ठीक। अभी आप देखेंगे 93.80 पे चल रहा है। तो मतलब प्राइस जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत सारे वैसे जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी देना है, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आप लोग ना अक्सर भूल जाते हो बाद में, ठीक है, तो फटाफट करके रख दीजिए। और जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो हो या 12 बजे की वीडियो, सारे जानकारी दे दिया था, आज भी दे दूंगा, ठीक है, कि कल मार्केट किस तरफ जा सकता है, या पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ऑलरेडी आपको मैं कल रात में दे चुका हूँ ये सारे अपडेट कि आज मार्केट वीक रह सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मिस मत करना एक भी अपडेट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब आ जाइए क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, मैं थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कल रात की 12 बजे की वीडियो, ठीक है। कल रात की 12 बजे की वीडियो में मैं, आप देखिए यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में मेंशन किया था कि ईरान फिर से पलट गया। ईरान क्यों पलट गया? क्योंकि परसों हमने देखा था ईरान ने कहा था कि ठीक है हम पाकिस्तान में डेलीगेशन भेजेंगे। कल मिडनाइट पे सडनली ईरान की मतलब मन पे क्या हुआ, ईरान ने कहा नहीं नहीं भेजेंगे, डेलीगेशन नहीं भेजेंगे जब तक ना यूएस अपना जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेट हटाए, तब तक हम नहीं भेजने वाले, ठीक है। उसके बाद क्या, पूरे दुनिया फिर से और ज्यादा कह सकते हो कि पैनिक मोड में आ चुका, क्योंकि आज 22 तारीख मतलब आपकी यूएस और ईरान के बीच सीज फायर की आखिरी दिन। तो ये सब कुछ चल रहा था, अनसर्टेनिटी, एक अनप्रेडिक्टेबल माहौल। सडनली डोनाल्ड ट्रम्प आके मीडिया में कहा कि हम फिर से एक्सटेंड करेंगे, जबकि इसके पहले आप मतलब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था कि हम सीज फायर आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प सडनली आके कहा कि एक्सटेंड ईरान सीज फायर इन अ बिग यू टर्न से हॉर्मुज ब्लॉकेड टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे दो फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर डोनाल्ड ट्रम्प का, ये जो सीज फायर मतलब आज खत्म होने वाले हैं उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। दूसरी फैक्टर ये भी है, ट्रम्प ने ये भी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो ईरान की शिप को या शिपमेंट को ब्लॉकेट हम लोग किया, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एग्जैक्टली क्या कहा, थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा आर्टिकल बोरिंग हो सकता है, बट यहाँ से आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन ट्यूसडे, मतलब कल मिडनाइट की बात है, एक्सटेंडेड द यूएस सीज फायर विद ईरान टू अलाउ मोर टाइम फॉर पीस टॉक। तो मतलब ईरान के लिए और ज्यादा टाइम दिया है ताकि अच्छे से बातचीत हो सके दोनों पक्ष के बीच, ठीक है। आज उसके साथ साथ ये भी कहा ट्रम्प, ये देखिए, इनडेफिनेटली पुश्ड बैक टू एंड 2 वीक ट्रस्ट क्रिएटिंग अ रिक्वेस्ट मीडिएटर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ा बहुत तारीफ किया है, बट उसके साथ साथ ये भी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम ओपन नहीं करने वाले हैं, ब्लॉकेट करके रखेंगे, ठीक है। ये कल रात में ट्रम्प ने घोषित कर दिया। खैर उसके बाद तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है कल रात में, मतलब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अगर आप देखेंगे, मैं सुबह अपडेट दे दिया था इंस्टाग्राम में, थोड़ा बहुत रिकवर हो गया था। अब यहाँ पे ईरान भी कुछ कम नहीं है, मतलब दोनों ही पक्ष कुछ कम नहीं है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं न्यूट्रली रह के कह रहा हूँ, दोनों ही पक्ष कोई कम नहीं है। ईरान क्या कह रहा है, ईरान रिजेक्ट किया है ट्रम्प की सीज फायर एक्सटेंशन को। ईरान कह रहा है कि जो देश हार रहा है वो डिसाइड नहीं कर सकते कि सीज फायर आगे एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। लूजिंग साइड कैन नॉट डिटेक्ट टर्म, मतलब जो हारने वाली पक्ष है
वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या टर्म एंड कंडीशन सीज फायर एक्सटेंशन होगा नहीं होगा, पीस टॉक होगा नहीं होगा, वो डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? मतलब जो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बार कहा कि हम लोग विजेता है, ईरान भी कह रहा है कि हम लोग विजेता है। आपके हिसाब से कौन विजेता है, कमेंट करके बताइए। देखिए मेरा ओपिनियन अगर आप जानने चाहेंगे, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहली बात मैं कहूंगा यहाँ पे, मेरे ओपिनियन के हिसाब से यूएस तो विजेता नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ईरान भी विजेता नहीं है, क्योंकि ईरान चाहे खुद भी अपने आप को विजेता समझे, बट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ईरान की जो टॉप लेवल की सुप्रीम लीडर है, या आर्मी की चीफ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ हो गया, सबको मार दिया यूएस और इजराइल मिलकर। तो एक देश जो अपने सुप्रीम लीडर्स, अलग अलग लीडर्स को खो चुका है, वो कैसे विजेता हो सकते हैं? ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ना यूएस विजेता है, ना ईरान विजेता है। विजेता दोस्तों एक देश है, गेस व्हाट? कौन पता है? आज की इस वॉर की विजेता है रशिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली रशिया विजेता है। क्यों पता है? जब से ये वॉर शुरू हुआ, रशियन क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ चुका है, ऑयल प्राइस वैसे ही बढ़ गया। रशिया दोस्तों 3-4 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ऑयल बेच के। मजाक नहीं है, सीरियस डेटा मैं बता रहा हूं। तो ये वॉर जितना आगे चलेगा, रशिया दोस्तों विजेता रहेगा। ये मेरे ओपिनियन है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी फैक्टर मेंशन किया, और आई थिंक कि ईरान को इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। ट्रंप क्लेम ईरान लूजेस $500 मिलियन डेली पर डे इफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज। तो जैसे कि आपको पता होगा, ट्रंप ने यहाँ पे सीज फायर एक्सटेंशन तो कर दिया, बट साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट भी करके रखा है। और ये जो दावा किया ना कि 500 मिलियन, अब देखिए एग्जैक्टली $500 मिलियन या कम ज्यादा हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ईरान को दोस्तों नुकसान होगा। क्यों पता है? मैं आपको थोड़ा सा एकदम इजीली समझाता हूँ। ईरान की जो मैप या जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान से पहले देखना। ईरान की जो मोस्टली शिपमेंट, मतलब 90 से लेकर 95% जो शिपमेंट आता है ना, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, ट्रेड की बात करें, कहीं से भी शिपमेंट आता है, वो दोस्तों ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही आता है। यहाँ से आता है, ठीक है। और यहाँ पे यूएस ने ब्लॉकेज करके रखा, ठीक है। आप कहेंगे क्या उस मतलब ऊपर से या नीचे से, आगे पीछे से आ नहीं सकता? नहीं आ सकता। क्यों नहीं पता है? इधर तो आपके टोटली पाकिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, बालोचिस्तान वाला मुद्दा है, आ नहीं सकता। इधर आपका अफगानिस्तान हो गया, उधर से तो आ ही नहीं सकता। ठीक उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पूरे पहाड़ पर्वत से भरा हुआ है, यहाँ पे भी आ नहीं सकता। आप कहेंगे कि सर ऊपर भाग में एक और सी दिख रहा है, जिसको हम कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी कहते हैं, ये एक क्लोज सी है, ये ओपन सी नहीं है, यहाँ पे आ नहीं सकता। ये बहुत सारे देशों के बीच एक बना हुआ सी है, कैस्पियन सी, ठीक है। ये ब्लॉक सी है, यहां से आ नहीं सकता। और अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे, इधर जो अजरबैजान है, टर्की है, इधर से भी आ नहीं सकते। इधर पहाड़ पर्वत जंगल, जैसे कि भारत को आप सोचिए कि आप हिमालय को क्रॉस करके आप कोई शिप में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। ठीक वैसे ही इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, 90 से लेकर 95% जो शिपमेंट है ईरान की, वो आते हैं इसी रूट के थ्रू, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। तो जिस वजह से ही यूएस ने जानबूझ के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करके रखा है, और जिस वजह से यहाँ पे जो यूएस का अभी दावा है कि $500 मिलियन, अब देखिए एग्जैक्टली $500 मिलियन या कम ज्यादा हो सकता है, बट ऐसा होने का ही चांस है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से ईरान को यहाँ भी थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। आज उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ईरान सेट सीज फायर कंडीशन, लिफ्ट ब्लॉकेट देन टॉक। तो जैसे कि अभी आपको मैं कह रहा था कि ईरान को भी पता है, तो जिस वजह से ईरान ने कह रहा है, अभी जो एकदम करंट स्टेटमेंट पे ईरान ऑफिशियल ने कहा कि पहले यूएस को ब्लॉकेट हटाइए, उसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि यूएस ने क्या किया आज के डेट में, ईरान की जो दुखता हुआ नस है ना, उसको एकदम रगड़ दिया। टोटली ब्लॉकेट मतलब कि सप्लाई बंद है, ना चाइना से कुछ शिपमेंट आएगा, ना ही पूरे दुनिया के साथ, टोटली कनेक्शन क्लोज्ड। समझ पा रहे हो? तो जिस वजह से ईरान बार बार कह रहा है कि इस ब्लॉकेट को हटाइए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। समझ आ चुका है? अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल देखिए माहौल, मैं कहूंगा कल मिडनाइट तक जितना ज्यादा अनसर्टेन था, उससे थोड़ा सा बेटर, बट फिर भी अभी भी अनसर्टेनिटी तो है, ठीक है। अच्छा अब आइए फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन किया है जिस वजह से मार्केट में करेक्शन, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी जो गिरेगा सुबह थोड़ा बहुत, फिर भी रिकवर कर गया था। ग्लोबल जो एशियन मार्केट है, सुबह से ही वीकनेस था, ये ठीक है। ऑयल प्राइस फिर से बढ़ गया, सीज फायर एक्सटेंशन ऑफर लिमिटेड रिलीफ, ठीक है। एफआई सेलिंग कंटिन्यू, पिछले 2 दिन से एफआई फिर से सेल करने लगा, सोमवार मंगलवार बेचा है। रिसेंट रैली में ट्रिगर प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जो पिछले 2 हफ्तों से मार्केट में रिकवरी हुआ है, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है मार्केट में, ये भी सही है। तो ये कुछ फैक्टर मेंशन किया, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आगे और भी बहुत सारी जानकारी अगर मिल गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आज रात की 10:30 और 12 बजे की वीडियो दोस्तों मिस मत करना, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।